बहुत सारे लोगों में समस्या आती है जी, एक्सरसाइज बहुत कर ली हमने, डाइट कंट्रोल बहुत कर ली, हमारी स्लीपिंग हैबिट्स हमने इम्प्रूव कर ली, फिर भी बेली फैट है हमारा रिड्यूस नहीं हो रहा है, मोटापा हमारा कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कुछ हैबिट्स की जो हम प्री मील, ड्यूरिंग मील एंड पोस्ट मील फॉलो करते हैं तो हमें बेली फैट रिडक्शन में बहुत हेल्प मिलती है, हमारा वेट कंट्रोल में आता है। इसके अलावा ब्लॉटिंग की जिनको दिक्कत रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो आज हम 10 ऐसी हैबिट्स के बारे में जानेंगे जो आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी बॉडी और माइंड हेल्दी रहेंगे। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्री मील अर्थात खाना खाने से अगर पहले की बात करें तो सबसे पहले हमें रॉ फूड मटेरियल का इंटेक ज़्यादा करना है, अर्थात सैलेड ज़्यादा खाना है, सलाद ज़्यादा लेना है, खीरा, ककड़ी, बीटरूट ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने से आधा घंटा पहले आप खाते हैं तो इससे आपका एपेटाइट भी चेंज हो जाता है, भूख आपकी कंट्रोल में रहती है, आपको इसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि कुकिंग करने से अगर आप सेम कैरेट है उसको कुकिंग करते हैं, गाजर को कुकिंग करते हैं तो उससे आधे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इससे आपको विटामिन्स, मिनरल्स भी ज़्यादा अमाउंट में मिल पाते हैं और आपका एपेटाइट भी कंट्रोल होता है और गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया का लेवल भी बढ़ता है, जिससे कि हमारा डाइजेशन ईजी होगा और जो फैट रिडक्शन में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। सेकंड जो हैबिट है वाटर इनटेक। जी हाँ, पानी पीना खाना खाने से आधा घंटा पहले काफ़ी अच्छा होता है। नॉट विद मील्स, खाने के साथ नहीं लेना, आपको खाना खाने से आधा घंटा पहले लिया जाए तो उससे फैट रिडक्शन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। आप इसके लिए जिंजर वाटर ले सकते हैं, अदरक का पानी ले सकते हैं, अजवाइन वाटर ले सकते हैं, जिससे बेली फैट भी कम होता है और साथ में जो हमारा वाटर का इनटेक है इस बहाने एक रिमाइंडर डल जाता है। कई लोग पानी कम पीते हैं तो वो भी पूरा हो जाता है। खाना खाने से पहले आयुर्वेद शास्त्र में बताया है अगर पानी लेते हैं उससे शरीर पतला होता है। खाने के साथ थोड़ा बहुत ले सकते हैं और खाना खाने के बाद पानी लिया जाए तो उससे शरीर में मोटापा आता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आप फैट रिडक्शन चाहते हैं, बेली फैट लॉस करना चाहते हैं तो खाना खाने से आधा घंटे पहले आप लेमन वाटर, जिंजर वाटर, अजवाइन वाटर या सिंपल आप वार्म वाटर भी ले तो उससे फैट रिडक्शन में, बेली फैट लॉस में काफ़ी हेल्प होती है। जिंजर वाटर, अदरक का जो पानी होता है शरीर के अंदर जो एल्केलाइन एनवायरनमेंट बना देता है, जिसके कारण जिनको एसिडिटी की दिक्कत रहती है, तेजाब ज़्यादा बनता है, उन लोगों के लिए भी खाना खाने से आधा घंटा पहले जिंजर वाटर पीना काफ़ी फायदेमंद है। थर्ड जो हैबिट आती है गॉड प्रेयर। खाना खाने से पहले भगवान को ज़रूर याद करें जिसके कारण हमें यह खाना नसीब हो रहा है, क्योंकि इससे बहुत अच्छी गुड वाइब्स निकलती हैं जो कि हमें डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करती हैं। बचपन में बच्चों को स्कूल से ही थैंक गॉड करने के लिए बोला जाता है, खाना खाने से पहले उनको प्रेयर्स कराई जाती हैं। उनका पर्पज़ यही होता है कि गुड वाइब्स निकलने, जिसके कारण कि डाइजेशन है अच्छा हो, हेल्दी डाइजेशन हो, कम खाने के अंदर ही पेट जल्दी भर जाता है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में एक मील की आप कोशिश करें ज़मीन पर बैठकर करें। इससे जब हम क्रॉस लेग बैठते हैं तो हमारी स्टमक की मसल्स ज़्यादा डिमांड नहीं करती और जो हमारा कम खाने में ही पेट भर जाता है और डाइजेशन इजी होता है। हम अर्थ से कनेक्टेड होके गुड वाइब्स निकलती हैं, डाइजेशन अच्छा होता है, हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल कंट्रोल में रहता है, हम अर्थ से जुड़े रहते हैं। पुराने समय में भी ओल्ड ट्रेडिशन था कि नीचे बैठकर खाना खाया जाता था। आज भी मंदिरों में, गुरुद्वारों में नीचे बैठ के सर्व किया जाता है। उसके पीछे पर्पज़ यही होता है कि हम अर्थ से कनेक्टेड रहते हैं, हमारे डाइजेशन के लिए गुड वाइब्स निकलती हैं, जिससे डाइजेशन भी ठीक रहता है और एपेटाइट लेवल भी कंट्रोल में रहता है। जो पॉइंट है, हमें च्यूइंग के ऊपर ध्यान रखना है, खाना चबाने के ऊपर ध्यान रखना है, स्लोली च्यू करके खाना है, क्योंकि उससे प्रॉपर जो डाइजेस्टिव जूसेज हैं, पहले माउथ से ही हम जब खाना खाते हैं तो जो हमारा
सैलिवा है वो प्रॉपरली खाने के साथ मिक्स हो जाता है। अगर हम चबा चबा कर खाते हैं तो उससे खाना एपेटाइट भी कंट्रोल में होती है, डाइजेस्टिव जूसेज हैं वो हमारे खाने में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और जिससे भूख भी कम लगेगी और पेट भी जल्दी भर जाता है और साथ में फैट लॉस और वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्पफुल है। जिनको गैस होती है, ब्लॉटिंग होती है, उससे भी काफ़ी रिलीफ होता है। नेक्स्ट जो हैबिट है गैजेट्स कंट्रोल। जी हाँ, खाना खाते समय लैपटॉप, टीवी, मोबाइल्स इनका यूज कम से कम करना है। आजकल छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े बुजुर्ग भी टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। उससे ये ही नहीं पता चलता कि कितना खाना खा लिया, कितना नहीं खाया। तो अपने खाने के ऊपर कंसंट्रेशन से खाएं। अगर बड़े टीवी छोड़कर खाना खाएंगे तो ही बच्चों में ये हैबिट डेवलप होगी। इससे पूरी कंसंट्रेशन से जब खाना खाया जाता है हमारा बॉडी, माइंड, सोल सब कनेक्टेड हो जाते हैं। अगर आपका कंसंट्रेशन टीवी की तरफ रहेगा, डाइजेस्टिव जूसेस ठीक से नहीं निकल पाते जिसके कारण कि अनडाइजेस्टेड फूड फैट रिडक्शन नहीं हो पाएगा, फैट बढ़ जाएगा बॉडी में और जिसके कारण आपका वेट लॉस नहीं हो पाएगा। पोस्ट मील अगर हैबिट की बात की जाए तो खाना खाने के जस्ट बाद पानी पीने की हैबिट होती है। कई लोग खाना साथ में पानी का पूरा गिलास पी लेते हैं, तो वो हैबिट आपको सुधारनी है। खाना खाने के बाद अगर पानी पिया जाता है तो उससे शरीर में मोटापा बढ़ता है, ये हमारे शास्त्रों में भी बताया है और प्रैक्टिकली भी देखा जाता है। डाइजेशन जो होता है स्लो हो जाता है जिसके कारण फैट ज़्यादा बनने लग जाता है। तो इसलिए आप 1 घंटे तक खाना खाने के बाद पानी का इस्तेमाल ना करें। खाने के बाद बॉडी की मूवमेंट ज़रूरी होती है, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, डिनर हो। उसके बाद थोड़ी बहुत मूवमेंट चाहे आप अपने रूम में ही कर लें, 5-10 मिनट के लिए ज़रूर वॉक करें, उससे खाना ठीक से डाइजेस्ट होता है। चाहे तो थोड़ी देर वज्रासन में बैठ जाएं, उससे भी खाने का डाइजेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है। डाइजेस्टिव जूसेस ठीक से खाने को डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो आप ये हैबिट डालें कि खाने के बाद आपको मूवमेंट ज़रूर करनी है। ये नहीं कि खाना खाते ही रात को आप टीवी पे बैठ गए या फिर आप बिस्तर में चले गए, वो हैबिट में चेंज करने की ज़रूरत है। इवन जिन पेशेंट्स को बेड रेस्ट बताया जाता है उनके लिए भी ज़रूरी है कि अगर खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत टहला जाए, अगर आपके शरीर में शक्ति है तो ज़रूर करना चाहिए, उससे डाइजेशन ईजी होता है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनमें हमेशा यह इच्छा बनी रहती है कि थोड़ा शुगर ले लें। तो इससे पहले कि आप कोई अनहेल्दी फॉर्म ऑफ शुगर लें, रिफाइंड शुगर्स लें या केक्स, पेस्ट्रीज़ लें, तो उससे पहले ही आप हैबिट डाल लें कि आप खाने के बाद जैगरी लेंगे या फिर सौंफ लेंगे या आप कार्डेमम ले लें। तो उससे आपकी जो खाने के अंदर हैबिट्स हैं वो अच्छी बनी रहेंगी, अनहेल्दी। आप रिफाइंड शुगर से भी बच जाएंगे और आपका वेट लॉस और फैट लॉस में भी काफ़ी हेल्प फुल रहेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट हैबिट है कि अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट हैवी, लंच उससे कम और डिनर बिल्कुल लाइट होना चाहिए। इससे हमारे वेट लॉस, फैट लॉस में बहुत हेल्प मिलती है। हमारे शास्त्रों में भी बताया है कि सुबह का खाना हैवी होना चाहिए, लंच उससे कम, डिनर जब सूर्यास्त हो जाता है, सन की रेज कम हो जाती है, उसके बाद हमारा डाइजेशन भी कम हो जाता है। इसलिए डिनर सबसे हल्का होना चाहिए। आई होप ये प्री मील जो हैबिट्स हैं, जो रॉ फूड मटेरियल, वाटर इनटेक और प्रेयर्स वाली ड्यूरिंग मील जो हमें खाना नीचे बैठकर खाना है, गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करना, अच्छे से च्यू करके खाना है और पोस्ट मील जो खाने के बाद पानी का नहीं लेना और थोड़ा बहुत पैदल चलना है और खाने के बाद सौंफ, इलायची, गुड़ ये खाने की हैबिट डालनी है। ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इससे ना सिर्फ आपका जो वेट रिडक्शन होगा बल्कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो कर पाए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, स्टे ट्यून्ड।